आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीज़न। ट्रू और फॉल्स बताना है और रीज़न बताना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x2 एंड 2x3 रिस्पेक्टिवली, देन देयर सम a प्लस बी इज़ पॉसिबल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी दो मैट्रिसेस तब हम लोग ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो दोनों का ऑर्डर देखा, दोनों का ऑर्डर दिया हुआ है, हम लोग दोनों का ऑर्डर देखेंगे, अगर इक्वल होगा तो फिर कर सकते हैं और अगर इक्वल नहीं है तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है 3x2 एंड 2x3, मतलब दोनों का ऑर्डर अलग है। इसमें 3 रोज़ 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम है। क्योंकि रो हम लोग पहले लिखते हैं तो दोनों का ऑर्डर अलग है, मतलब हम लोग a प्लस बी नहीं कर सकते हैं। a प्लस बी नहीं कर सकते तो ये फॉल्स है। और इसका रीज़न यही है कि दोनों का ऑर्डर अलग है, दोनों मैट्रिसेस का, इस वजह से हम लोग नहीं प्लस कर सकते। तो फर्स्ट आंसर है फॉल्स। सेकंड पार्ट है, द मैट्रिसेस A 2x3, ये यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर लिखा हुआ है, हम लोग मैट्रिक्स के नीचे छोटा सा ऑर्डर लिखते हैं। एंड B 2x3 आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पूछा गया है कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये लोग मतलब करा जा सकता है कि नहीं। A 2x3 है और B भी 2x3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी करा जा सकता है। ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। तो सेकंड वाले का आंसर होगा ट्रू। और इसका रीज़न यही है कि क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ट्रांसपोज ऑफ अ 2x1 मैट्रिक्स इज़ अ 2x1 मैट्रिक्स। तो ये हम लोग करके देखते हैं। पहले 2x1 मैट्रिक्स एक बना लेंगे। 2x1 का मतलब 2 रोज़ होंगी, क्योंकि हम लोग पहले रोज़ लिखते हैं। तो 2 रोज़ बना लेते हैं। ये फर्स्ट रो बना ली, रो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, फर्स्ट रो हो गई, और ये सेकंड रो। और कॉलम कितना है 2x1, मतलब 1 कॉलम है, तो 1 कॉलम तो बन ही गया है। ये हम लोग की मैट्रिक्स बन गई 2x1 की। ट्रांसपोज अब हम लोग इसका करेंगे, इसको मान लेते हैं A। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो AT हो जाएगा, छोटा सा t लिखेंगे ऊपर। तो ट्रांसपोज होता है, या तो हम लोग जो रोज़ हैं उसको कॉलम में चेंज कर दें, या फिर जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 और 3 है कॉलम, इसको रो में चेंज कर देते हैं। 2 और 3 रो में हम लोगों ने लिख दिया। अब यह हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि जो रोज़ है उसको कॉलम में चेंज कर दें, तो क्या होता, ये रोज़ है और ये रोज़ है, ये 2 रोज़ हैं, इसको अगर हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 अलग कॉलम में और 3 अलग कॉलम में लिख देंगे। 2 और 3 2 कॉलम बन गए, तो दोनों से सेम ही आंसर आता है। लेकिन अब हम लोगों को देखना है ऑर्डर क्या आ रहा है। तो ये तो हम लोगों ने 2x1 का ही बनाया था। ये जो है इसको देखें तो पहले हम लोग रो लिखते हैं। इसमें रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, 1 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 और 2, ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसका आ रहा है 1x2, ऑर्डर आ रहा है 1x2। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि इन लोगों ने लिखा है ट्रांसपोज ऑफ अ 2x1 मैट्रिक्स इज़ अ 2x1 मैट्रिक्स, तो ऐसा तो आया नहीं, 2x1 का 1x2 आया है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे ये नहीं आ रहा है, 1x2 आ रहा है। फोर्थ पार्ट है, ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी हम लोग करके देख लेते हैं।
2 4 5 3। ये हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों। तो हम लोग रोज़ देखें पहले, इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम्स देखें, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज़ करेंगे, इसको मान लेते हैं बी। इसका अगर ट्रांसपोज़ करेंगे तो बी टी निकालेंगे तो हो जाएगा। इसकी रोज़ को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये रो है 2 4, इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे 2 4, और सेकंड रो है 5 3, इसको भी कॉलम में लिख देंगे 5 3। अब अगर हम लोग इसके कॉलम को रो में चेंज करते तो क्या होता? तो कॉलम है 2 5, इसको हम लोग कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 5 रो में लिखा है ये, और ये कॉलम है 4 3, इसको रो में करेंगे तो 4 3, तो सेम ही आएगा। अब इसका हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं, 2 क्रॉस 2। तो इसमें फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, मतलब इस रो पहले लिखते हैं, 2 रोज़ तो हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो इसमें 2 कॉलम भी है, 2 क्रॉस 2, तो ये 2 है। ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ रहा है, नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम ही आ रहा है। इसका सॉल्यूशन है ट्रू। फिफ्थ पार्ट है अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम्स एंड ओनली 1 रो। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने वही डाली थी, वो आप लोग देख लीजिए तो अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम्स एंड ओनली 1 रो। तो ये सही है कि नहीं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। इसको ऐसे याद रखिए कि वो कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो इसमें इसका उल्टा लिखा हुआ है, अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम्स। मैनी कॉलम्स मतलब ये फॉल्स ही होगा, एंड ओनली 1 रो। तो कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, रो और भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ कॉलम एक हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स बना के भी एक बार देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर होगा फॉल्स, और रीज़न ये होगा कि कॉलम मैट्रिक्स जो होती है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, रो चाहे कितने भी हों। कॉलम मैट्रिक्स होता है जैसे ये 2 4, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम सिर्फ एक है, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है, लेकिन रोज़ इसमें 2 हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हैं, 2 और 4, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन सेकंड है, गिवन मैट्रिसेस दी हुई है और दूसरी मैट्रिसेस दी हुई है, इक्वल दिया हुआ है, ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल ये वाली मैट्रिक्स है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि कोई भी 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हों, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हों और ऑर्डर सेम हो, तभी 2 मैट्रिक्स कोई इक्वल हो सकती हैं। तो इसमें ऑर्डर भी सेम है, और ये हम लोगों को पहले से दिया हुआ है कि ये इक्वल है इसके, तो इसका मतलब यही है कि इसके ऑर्डर भी सेम होगा और इक्वल होंगे तभी, और इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तभी ये इक्वल है मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को इक्वल करके उसमें से हम लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये इक्वल है तो x इज़ इक्वल टू 3 होगा, जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो उसके इक्वल होंगे, x का जो इक्वल होगा वो 3 होगा, तो x इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह y प्लस 2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो ये इक्वल होगा, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं जब मैट्रिक्स, तो इसका मतलब यही है कि इन लोगों के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तभी इक्वल हो सकती है। जब हम लोगों को दिया हुआ है पहले से कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं,
तो इसके एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे। तो 2y+2 इज़ इक्वल टू 1 हो गया। 3 इज़ इक्वल टू 3 तो होता ही है, और z-1 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू तो सीधे ही आ गई, x इज़ इक्वल टू 3। y+2 का हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इस साइड हम लोग ले आएंगे तो हो जाएगा -2, 1 - 2, प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 1 - 2। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 2 बड़ा था इसलिए साइन माइनस का लगता है। z-1 इज़ इक्वल टू 2, इसमें भी यही करेंगे। z इज़ इक्वल टू 2, -1 इस साइड आएगा, +1 3 हो जाएगा। z इज़ इक्वल टू 3। तो हम लोगों के पास आया x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1, z इज़ इक्वल टू 3। क्वेश्चन थर्ड है, सॉल्व फॉर a, b एंड c इफ़ दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं। पहले की तरह ही करेंगे, जब दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं पहले से तो उनके एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ही, तभी वो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं हम लोगों को, तभी वो इक्वल हो सकती हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी दो मैट्रिसेस तब इक्वल हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हों। तो इक्वल दी हुई है मतलब कि एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब तक समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से हम लोग इक्वल करके आंसर निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं -4 इज़ इक्वल टू b+4। सेकंड a+5 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज़ इक्वल टू 2। 3 इज़ इक्वल टू 3 तो होता ही है। 2 इज़ इक्वल टू c-1। अब तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो -4 ऐसे ही रहने देते हैं, ये +4 इस साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू b। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस माइनस का ही लगता है। -8 इज़ इक्वल टू b। इसमें क्या करेंगे, a इज़ इक्वल टू 2, 5 इस साइड ले आएंगे, -5 हो जाएगा। जिस चीज़ की हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड रखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे b एक साइड है, यहाँ पे एक साइड रखेंगे इक्वल टू, बाकी सारे एलिमेंट्स इस साइड ले आएंगे हम लोग। तो 2 - 5 हो जाएगा -3। 5 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का लगेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 ये 1 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, +1 इज़ इक्वल टू c। 3 इज़ इक्वल टू c। तो हम लोगों के पास आया b इज़ इक्वल टू -8, a इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू 3। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसमें भी दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं हम लोगों को पहले से। तो पहले से जब इक्वल दी हुई हैं तो मतलब एलिमेंट्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, a इज़ इक्वल टू 3, a माइनस b इज़ इक्वल टू -1 होगा। a माइनस b इज़ इक्वल टू -1, b प्लस c इज़ इक्वल टू 2, b प्लस c इज़ इक्वल टू 2। 0 इज़ इक्वल टू 0 तो होता ही है। a की पहले से आ गई, a इज़ इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू इसमें रख देंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को a का भी नहीं पता है और b का भी नहीं पता है। तो हम लोगों को अगर दो चीज़ पता है तो हम लोग तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें हम लोगों को दो चीज़ नहीं पता है, सिर्फ एक ही चीज़ पता है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे 3 - b। यहाँ से पता चल गया है कि a 3 है तो यहाँ पे a जो है वो 3 रख देंगे। 3 - b इज़ इक्वल टू -1।
अब क्या करेंगे हम लोग, बी को इस साइड ले आएंगे ताकि बी प्लस में हो जाए, क्योंकि माइनस में थोड़ा प्रॉब्लम सा हो जाता है, माइनस से थोड़ा सा, इस वजह से। वैसे माइनस में भी कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, लेकिन ऐसे प्लस में कर लें, कोशिश यही करें तो अच्छा रहता है। तो 3 यहीं पे रहने देंगे, -1 इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू, बी साइड आएगा तो -b से +b हो जाएगा। अब 3 + 1 4 इज इक्वल टू b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, b की वैल्यू तो आ गई है तो इसको रख देंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोगों को b और c दोनों नहीं पता है। तो b की वैल्यू 4 आ गई है, +c इज इक्वल टू 2। अब हम लोग यहाँ पे c प्लस में तो यहीं रहने देते हैं, c इज इक्वल टू 2, ये 4 इस साइड ले आएंगे, -4 हो जाएगा, प्लस में था, c इज इक्वल टू -2, प्लस ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, और साइन माइनस का लेगा क्योंकि जो बड़ा नंबर था उस पर माइनस साइन लगा था। तो हम लोगों के पास आया a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन 4 है, इफ़ a इज इक्वल टू 8 - 3, b इज इक्वल टू 4 - 5, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है a + b और सेकंड पार्ट है b - a। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। तो कोई भी दो मैट्रिक्स हम लोग तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो उसको देख के ही पता चल रहा है इन दोनों मैट्रिक्स को कि दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब कि दोनों में रोज़ एक हैं, फर्स्ट रो है, इसमें भी फर्स्ट रो है, सेकंड रो तो है ही नहीं, कॉलम इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो मतलब ऑर्डर सेम है दोनों का। तो हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को प्लस करना मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना, तो हम लोग 8 + 4 करेंगे पहले, a + b कर रहे हैं, 8 + 4 -3 + -5, इन दोनों को प्लस करेंगे अब, तो हो जाएगा -3 + -5। 8 + 4 तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 -5, आगे हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, तो -8, 5 + 3 8 होगा। सेकंड पार्ट है b - a, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उससे इसको माइनस कर देंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो हम लोग लिखेंगे 4 - 8 -5 -3 -5, और हम लोग को माइनस करना है, -3 पहले से है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस में पहले से है, तो इसमें हम लोग साइन बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, हम लोगों को प्लस करना है या माइनस करना है वो लगाते हैं बीच में, और जो लिखा है यहाँ से 5 खाली नहीं लेंगे, -5 लेंगे पूरा, तो 4 - 8 हो जाएगा -4। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 3, -4 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2, और साइन भी माइनस का लगेगा क्योंकि 5 बड़ा था और 5 पे माइनस साइन है, इसलिए -2 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है, b इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स एंड c मैट्रिक्स है, फाइंड b + c, सेकंड a - c,
थर्ड ए प्लस बी माइनस सी और फोर्थ ए माइनस बी प्लस सी। ये भी हम लोग पहले की तरह करेंगे। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, बी प्लस सी, मतलब इसको इसमें प्लस करना है। तो हो जाएगा 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग प्लस करेंगे। 1 + 6, 1 + 6, 4 + -2, 4 + -2, ये हो गई मैट्रिक्स। आगे हो जाएगा 1 + 6 7, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 4 - 2 7, 4 - 2 मतलब 2। यहाँ पे मैंने गलती से अपॉन बना दिया है, ये 7 और 2 है, बीच में कोई लाइन नहीं है, 7 और 2। सेकंड पार्ट है इसका, a माइनस सी, ये b + c था, b + c = a माइनस सी होगा, a माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करना है। 2 5 -6 -2, यही तो हम लोगों को करना है। तो हम लोग करेंगे 2 - 6, 2 - 6, 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर रहे हैं। 5 - -2, 5 - -2, 2 - 6 -4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2 होता है 7। b माइनस सी, ए क्या था 2 5 प्लस b 1 4 माइनस सी 6 - 2, ये हम लोगों को करना है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आ जाएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 2 + 1 सबसे पहले करेंगे, 2 + 1 5 + 4 -6 -2, 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, -6 -2, इन दोनों को अब माइनस कर देंगे। 3 - 6 9 -2, 3 - 6 -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 + 2, 9 + 2 11। अब इसका एक और पार्ट बचा है, a - b + c, a - b + c, तो a है 2 5 माइनस b है 1 4 प्लस 6 -2, यहाँ पे कुछ नहीं है, गलती से लाइन बन गई है। इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, फिर जो आएगा उससे प्लस कर देंगे इसमें। 2 - 1 5 - 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करें, 2 - 1 5 - 4 प्लस 6 - 2
2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1 प्लस 6 माइनस 2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 प्लस 1 7 1 प्लस, इसको स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं वरना बाद में कन्फ्यूज़न होने लगता है। 1 प्लस 6 और 1 प्लस माइनस 2। इसलिए मैंने करा क्योंकि प्लस माइनस फिर प्रॉब्लम होती है बाद में, तो शुरू में जब इंसान करता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करें तो सही रहता है। वन प्लस 6 तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2, मतलब कि 1 माइनस 2 मतलब -1। क्वेश्चन 6 है, वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। इनके कहने का मतलब है जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे कई मैट्रिक्स दी हुई है नीचे, उनको सिंगल मैट्रिक्स करके लिखिए। मतलब कि हम जब इन लोगों को प्लस करेंगे, ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, इसको प्लस करेंगे तो सिंगल ही तो मैट्रिक्स आएगी ना। तो इन लोग का मतलब ये है कि सिंगल करके लिखिए, मतलब प्लस करिए। अलग तरीके से इन लोगों ने लिखा है थोड़ा। तो ये है फर्स्ट पार्ट, तो सिंपल हम लोगों को बस प्लस करना है तो एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी। 1 प्लस -1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग प्लस करेंगे। 1 प्लस -1, 2 प्लस -2, 2 प्लस -2, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस -7, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब कि 0। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 7 आ जाएगा 3 माइनस 3। यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा। 7 माइनस 4 हम लोग करेंगे पहले, तो 7 माइनस 4 3 आएगा। साइन हम लोग माइनस का लगाएंगे क्योंकि 7 बड़ा था इस वजह से, तो -3 आ जाएगा। ये हम लोग की सिंगल मैट्रिक्स आई एक। यही ये लोग कह रहे थे कि अगर पॉसिबल हो, तो यहाँ पे पॉसिबल था क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग प्लस कर पाए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो कैसे हम लोग प्लस कर पाते, इसलिए लिखा है वेयर एवर पॉसिबल। ये अलग से लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें से इसको माइनस करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग माइनस करेंगे, हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 3 कॉलम्स हैं। तो मतलब ऑर्डर सेम है तो हम लोग माइनस कर सकते हैं। 2 माइनस 0, 3 माइनस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर रहे हैं। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, 6 माइनस -1, 6 माइनस -1, 7 माइनस 0। 2 माइनस 0 2 रहेगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 5 से 6 को माइनस करा है।
तो माइनस साइन लगेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 1 मतलब 7। 7 - 0 7। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है। ये दो मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें 2 हैं, 1 2। तो पहले हम लोग रोज़ लिखते हैं ऑर्डर में, तो 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2 क्रॉस 3 इसका है ऑर्डर। इसमें हम लोग अगर देखें तो रोज़ इसमें भी 2 हैं, 1 2, 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 क्रॉस 2 आ रहा है। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम इसमें नहीं है। 2 क्रॉस 3 है इसका, इसका 2 क्रॉस 2 है, तो हम लोग इसको प्लस नहीं कर सकते। कोई भी दो मैट्रिक्स हम लोग तब प्लस कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सेम नहीं है तो मतलब ये प्लस नहीं हो सकता है। इसीलिए इन लोगों ने क्वेश्चन में लिखा था वेर एवर पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन 7 है, फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है ये, इस मैट्रिक्स से हम लोगों को इसको इससे माइनस करना है, फिर जो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी उसको हम लोगों को इस मैट्रिक्स के इक्वल करना है। इक्वल करके वहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पहले करते आए हैं। इसमें कई चीज़ें लग रही, पहले माइनस करना है फिर उसको इक्वल करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग माइनस करते हैं। 5 - 1, 5 - 1, 2 माइनस, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे 2 - x - 1। x - 1 क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, x अलग नहीं है, पूरा एक एलिमेंट है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x - 1। माइनस साइन के बाद अगर हम लोग ब्रैकेट लगाएं तो आसानी होती है, जैसे माइनस साइन के बाद ब्रैकेट लगाना चाहिए, जैसे यहाँ पे लगाया। और अगर नहीं लगाओ तो कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है बाद में। तो जहाँ पे माइनस साइन हो तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद -1 y - 1, इसके बाद ये माइनस है y - 1, -1 यहाँ पे -2 होगा, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे थे, मैंने खाली -1 लिख दिया था। -1 - 2, ये वाला माइनस और 2, y - 1, ये वाला माइनस, फिर ब्रैकेट में -3, ये वाला -3 इज़ इक्वल टू 4 7 -3 2, 5 - 1 4 होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 x प्लस में था, तो जब भी माइनस साइन किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन होते हैं अंदर, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -x, 1 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में +1, ये हो जाएगा। यहाँ पे होगा y - 1, यहाँ पे 3 जो है वो माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में +3 इज़ इक्वल टू 4 7 -3 2, 4 -3 2 -x +1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तो प्लस माइनस माइनस होता है 2। साइन प्लस का इसलिए लगा है क्योंकि 3 जो था वो बड़ा था और उसके सामने प्लस साइन लगा था, इसलिए
इज इक्वल टू 4 7 माइनस 3 2। अब हम लोग इक्वल करेंगे। 4 इज इक्वल टू 4 हम लोग जानते ही हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये वाला। -3 इज इक्वल टू -3 वाई प्लस, यहाँ पे लगेगा प्लस, हम लोग ने प्लस निकाला था अभी यहाँ पे करके ना, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है, उसके सामने प्लस लगा है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x को हम लोग इस साइड ले आते हैं ताकि प्लस में हो जाए तो आसानी होती है। 2 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 7 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -7 इज इक्वल टू x। ये दोनों तो प्लस में है तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 -7 इज इक्वल टू x। 3 - 7 मतलब कि -4 इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, ये +2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -2, तो y इज इक्वल टू 0। x आया है -4, y आया है 0। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है। ये दो मैट्रिक्स हम लोगों को प्लस करनी है, फिर जो मैट्रिक्स आएगी प्लस करने के बाद उसको इससे इक्वल करना है, वहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन था फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो पहले प्लस करेंगे 8 -8 प्लस y, -8 प्लस y x प्लस -2 इज इक्वल टू -3 और ये 2। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x -2 मतलब कि इसके अंदर माइनस साइन था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया था ताकि मिले ना प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -2 इज इक्वल टू -3 और 2। अब हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं तो हो जाएगा -8 प्लस y इज इक्वल टू -3 और सेकंड होगा x -2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी y इज इक्वल टू -3 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। प्लस में इसलिए आया है क्योंकि 8 बड़ा था और 8 के सामने प्लस था। यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 2, ये -2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आया है, y इज इक्वल टू 5 आया है। क्वेश्चन 8 है, गिवन m इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स MT इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ़ पॉसिबल फाइंड m प्लस MT, मतलब इस मैट्रिक्स में जो हम लोगों का आएगा ट्रांसपोज करके उसको प्लस करना है, और MT माइनस m सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं m प्लस MT, तो उसके लिए हम लोगों को MT की ज़रूरत है। MT निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे, सेम ही आएगा। तो हम लोग कॉलम को चेंज दोनों से करके मैं बताऊंगी। हम लोग पहले कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। 5 - 2 है, कॉलम है, इसको हम लोग रो में चेंज करेंगे। 5 - 2 -3 4 एक कॉलम है, सेकंड कॉलम है, इसको हम लोग रो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -3 4।
अब अगर हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर रहे होते, अभी तो हम लोगों ने इस कॉलम को रो में चेंज करा, अगर हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर रहे होते तो क्या आता है, 5 - 3 है, एक रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 3, ऐसे ही तो करेंगे। -2 4 सेकेंड रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो -2 4, यही आएगा। तो हम लोगों का ट्रांसपोज निकल गया है। अब लिखा है इफ़ पॉसिबल फाइंड m + mt, तो पॉसिबल होगा कि नहीं। पॉसिबल दो मैट्रिसेस को प्लस करने के लिए हम लोगों को दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं, 1 और 2, 2 क्रॉस 2 कॉलम हैं, 1 और 2, 2। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, इसका भी सेम है, तो हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, m + mt, mt निकाल लिया है, 5 - 2 - 3 4 m प्लस mt है 5 - 2 - 3 4, ये हम लोगों को करना है। 5 + 5 -3 + -2 -2 प्लस -2 प्लस -3 4 + 4। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। आगे आ जाएगा 5 + 5 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -3 - 2। यहाँ पे भी प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -2 - 3, 4 + 4 8, इसके आगे आएगा 10 और 8 तो ऐसे ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, तो हो जाएगा -5। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, आ जाएगा -5। ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हुआ है, m + mt। अब हम लोग mt - m करेंगे। तो mt - m, पहले mt लिख लें, 5 - 2 - 3 4 -m, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करना शुरू करते हैं। 5 - 5 -2 -3 -2 -3 -3 -2 4 -4, 5 - 5 0, 4 - 4 0, -2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, यहाँ पे भी -3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। इसके आगे आएगा प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन जो बड़ा वाला साइन, जो बड़ा नंबर है उसके सामने प्लस लगाया तो हम लोग प्लस लगाएंगे, तो आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 - 2 1 आएगा, लेकिन साइन यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि साइन जो है वो बड़े नंबर के आगे माइनस लगाए, तो यहाँ पे -1 आएगा। क्वेश्चन 9th है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी वेयर ए बी एंड सी दिया हुआ है। तो एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का वो होता है
जब जैसे कि इसका एडिटिव इन्वर्स है, ए का एडिटिव इन्वर्स है माइनस ए, तो किसी भी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स वो होता है जब उसको प्लस कर दें, जैसे ए में एडिटिव इन्वर्स को प्लस कर दें तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स आए। तो ये कैसे होगा, हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का जब एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो हम लोग जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के, उसके साइन उल्टे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि ए है 6 माइनस 5, इसका जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो 6 है यहाँ पे प्लस में, तो हम लोग -6 कर देंगे। -5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग प्लस में कर देंगे। हम लोगों ने साइन चेंज कर दिए। ए का हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग इन्वर्स वाला जो निकलेगा उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे। ये इसका इन्वर्स निकला है। तो अब करके भी देख लेते हैं इन दोनों को प्लस करके ज़ीरो और नल मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ए प्लस, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये प्रूव नहीं करना है आप लोगों को ये करके आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन में बस इतना दिया हुआ है कि आप लोगों को इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स ये निकालना है, ये निकाल के लिखना है। मैंने इसलिए बता दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। ए प्लस, ये इन्वर्स वाला ए है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस -6, 5 में ये -5 है, प्लस 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। 6 माइनस 6 क्या होता है, वो भी ज़ीरो होता है, ज़ीरो ज़ीरो। ये नल मैट्रिक्स आ गई और ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब ज़ीरो के अलावा ज़ीरो ही हो सिर्फ, ये नल मैट्रिक्स आ गई, मतलब ये इसका इन्वर्स है। सही है। इसी तरह हम लोग बी का और सी का इन्वर्स निकाल लेंगे, तो हम लोग अंदर के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो बी इन्वर्स अगर हम लोग निकालें, ये हम लोग बी इन्वर्स निकाल लें, तो यहाँ पे -2 है तो 2 कर देंगे। ज़ीरो तो उसको तो हम लोग साइन चेंज कर नहीं सकते क्योंकि कोई साइन लगा नहीं है। 4 का हम लोग -4 कर देंगे और -1 का 1 कर देंगे। ज़ीरो में एक माइनस अगर चेंज करें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बी का हो गया। अब सी का हम लोग निकालेंगे। -7 को हम लोग 7 कर देंगे, 4 को -4 कर देंगे। इसका भी इन्वर्स आ गया। ए का ये है, बी का ये है और सी का ये। क्वेश्चन 10th है, गिवन ए बी एंड सी मैट्रिक्स दी हुई हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब जो एक्स वाली मैट्रिक्स है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादातर हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये ए, ये वाली मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करा है, ये बी, ये सी। इसी तरह एक्स भी कोई मैट्रिक्स है, वो हम लोगों को निकालनी है इसको सॉल्व करके। और एक बात मैं बताना भूल गई थी कि जब एक मैट्रिक्स हो तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और जब कई सारी मैट्रिक्स हों, दो हों या कई सारी, तो उसको हम लोग मैट्रिसीज़ बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा मैट्रिक्स और मैट्रिसीज़ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें जो मैट्रिक्स होंगी वो रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अभी करेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कि जिस चीज़ की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है वो हम लोग एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। एक्स इज़ इक्वल टू, एक साइड कर दिया है, सी माइनस ए। बी इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -b। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों को ये चीज़ सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे,
जैसे पहले मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं रखी सारी, अब यहाँ पे रखेंगे। देखिए सी मैट्रिक्स हम लोगों को दी हुई है -1 4 -a है आगे, तो -a 2 -3 -b है, तो -b क्या है 0 2, ये हो गई। यहाँ पे मैंने जैसे वैल्यूज़ रखी, ये शुरू में ही रख सकते थे यहाँ पे, लेकिन पूरी मैट्रिक्स उठा के इधर उधर करने में प्रॉब्लम होती। तो मैं ये कह रही थी कि पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो भी आ रही होती है, फिर उसमें हम लोग रखते हैं मैट्रिसेस। अब इसको माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पहले इन दोनों को करते हैं, -1 -2 4 -3 माइनस, ये दोनों करा है, ये वाली है इसके बाद करेंगे। इन दोनों को और सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, हो जाएगा -3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 4 + 3 -0 2। ये एक मैट्रिक्स है, अलग अलग है। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे -3 4 + 3 7, ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व हो गई, -0 2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -3 -0 7 -2। तो किसी भी चीज़ में से 0 माइनस करो तो वही आ जाता है, तो ये आ जाएगा -3, इसमें 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 7 - 2 5। ये हम लोगों के पास x आ गया। लिखा हुआ क्या था, x = ये माइनस ये माइनस ये, मतलब x = c - a - b। तो हम लोगों ने सारा माइनस कर दिया तो x आ गया, ये x होगी। सेकेंड पार्ट करते हैं, a - x = b + c। इसमें भी पहले हम लोग a b से इधर उधर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम लोग मैट्रिसेस रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग x को इस साइड ले आते हैं ताकि माइनस ना रहे, प्लस हो जाए तो आसानी हो जाएगी। a यहीं रहने देते हैं, a - b, c भी इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = x। अब इसको ऐसे करके लिख लें, x = क्या है हम लोग के पास, a - b - c। अब वैल्यूज़ रख देंगे इसमें। a की वैल्यू क्या थी, 2 - 3 b 0 2 c -1 4। अब तीनों को माइनस कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर रहे हैं। 2 - 0 आएगा यहाँ पे, फिर -3 - 2 -1 4। 2 - 0 मतलब 2 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, -1 4। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 - -1 -5 -4। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 + 1। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो हो जाएगा
9। 2 + 1 होता है 3 -9। क्वेश्चन 11th है, गिवन ए एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है a + x = b, पहले की तरह करना है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये x आया है, ये हम लोगों के पास x की वैल्यू आई है, मतलब x मैट्रिक्स हम लोगों को कहा पूछा गया था तो हम लोगों ने निकाल दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे, a + x = b, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको हम लोग पीछे भी लिख लेते हैं, a + x = b। पहले x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, x = b। ये a साइड ले आएंगे, क्योंकि हम लोगों को x निकालना है तो इसको एक साइड रखेंगे, a को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -a। अब हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, b दिया हुआ है 3 - 3 - 2 0। a दिया हुआ -1 0 2 -4। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। माइनस करते हैं, 3 - -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -3 - 0 -2 -2 -2 -2 0 -4। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 + 1। यहाँ पे -3 - 0 तो -3 ही रहेगा, 0 में माइनस करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का ही लगेगा, -4। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 4। तो हम लोगों के पास आया है 3 + 1 क्या होता है 4 -3 -4 और ये 4। इसका सेकंड पार्ट है, a - x = b। इसमें भी x हम लोग एक साइड रख लेंगे, =b। यहाँ पे -x है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x को इस साइड ले आते हैं ताकि प्लस में हो जाए तो आसानी होगी, और कर ऐसे भी सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। a यहीं पे रहने देते हैं, b इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -b = x। x इस साइड आया है इसलिए प्लस में हो गया है। अब हम लोगों के पास आया x = a - b। a की वैल्यू हम लोग रख लेंगे, a की वैल्यू थी -1 0 2 -4, -1 0 2 -4, -b 3 -3 -2 0। बिल्कुल सिंपल हम लोगों को माइनस करना है, -1 -3 0 -3 2 -2 -4 -0।
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, -4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 2 + 2। यहाँ पे -4 -0, तो -4 में 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। -4 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 + 2 4। थर्ड पार्ट है x - b = a। इसको भी पहले की तरह करेंगे, आप लोग करके देख लीजिए खुद से एक बार बन रहा है कि नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ। x = a, -b साइड लाएंगे तो +b हो जाएगा। अब मैट्रिसेस हम लोग इसमें रख देंगे। a था, -1 0 2 -1 -4, प्लस b था 3 - 3 -2 0। प्लस करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। -1 + 3 0 + -3 2, ये 2 प्लस यहाँ पे -2 -4 + 0। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2। प्लस में आएगा क्योंकि 3 बड़ा था और 3 प्लस में है। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 0 + -3 हम लोग जब करेंगे तो -3 आएगा। जब भी हम लोग किसी चीज़ में 0 प्लस करते हैं तो वही तो रहता है। जैसे 2 में प्लस करेंगे 0 तो 2 ही रहेगा। इसी तरह हम लोगों ने इसमें 0 प्लस करा है तो यही सेम ही आएगा, -3। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम लोगों के पास आएगा 2 - 2। -4 + 0 में भी -4 ही रहेगा क्योंकि 0 इसमें हम लोगों ने प्लस करा है तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे आएगा 2 - 3, 2 - 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों की फ़र्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।